गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। आज एक क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा काइनेमेटिक्स का। द क्वेश्चन इज दैट द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल टू टी क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 4 वेयर x इज इन मीटर एंड t इज इन टाइम। देन फाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन इज x एट t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 पे x निकालना है, तो आप यहाँ पे इस इक्वेशन में x का वैल्यू 0 रख दीजिए, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, तो आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 4। तो ये फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन इज x एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इसी क्वेश्चन में x का वैल्यू आप 2 रख दीजिए। तो जब x का वैल्यू t का वैल्यू आप 2 रखेंगे, तो t का वैल्यू 2 रखेंगे, तो यहाँ से x आ जाएगा आपका 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 प्लस 4। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपका 20 मीटर यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। सो वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट होता है x फाइनल माइनस x इनिशियल। तो x फाइनल जो t इज इक्वल टू 2 पे था वो 20 आया था, x इनिशियल 4 था, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 16 मीटर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट है 16 मीटर, टाइम है 2 सेकेंड, तो ये आपका 8 मीटर पर सेकेंड आ गया। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है आपका dx बाई dt। तो इस पूरे इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 10। नेक्स्ट इज इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल मतलब t इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में आप t को 0 पुट कर दीजिए, तो वेलोसिटी आपका आ जाएगा 10। नेक्स्ट इज वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। तो जब आपको ये मेंशन नहीं होता कि एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इंस्टेंटेनियस ही होता है। तो यहाँ पे 7th आपका आ जाएगा, t को 2 पुट कर दीजिए। तो आफ्टर द कैलकुलेशंस वेलोसिटी विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि v जो है वो 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 10 है। तो ये इसका जो इक्वेशन है वो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है। सो ग्राफ विल बी अ पैराबोला। और इसका वर्टेक्स ढूंढने के लिए हम ये कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा। तो डी बाई डी टी निकाल के आप 0 कर दीजिए, तो वहाँ से t इज इक्वल टू 1 पे इसका एक्सट्रीम आ जाएगा और t 1 पे वेलोसिटी 7 है। सो ये ऐसे एक पैराबोलिक ग्राफ आ जाएगा। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन होता है आपका डी बाई डी टी। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो यहाँ से एक्सेलरेशन आपका 60 माइनस 6 आ जाएगा। नेक्स्ट इज इनिशियल एक्सेलरेशन। तो t को आप 0 पुट कर दीजिए, तो एक्सेलरेशन आपका माइनस 6 आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका 80 ग्राफ। तो एक्सेलरेशन है 60 माइनस 6। तो अगर आप 80 ग्राफ बनाएंगे वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, और t 1 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा, तो एक पॉइंट ये आएगा। t 0 पे एक्सेलरेशन माइनस 6 होगा, तो ये इस तरीके से आपका स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 4। तो a का वैल्यू क्योंकि 60 माइनस 6 है, तो t को 4 रखेंगे, तो एक्सेलरेशन आपका यहाँ से 18 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2। तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t फाइनल माइनस 3 इनिशियल। v हमारा था 3t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 10। तो v इनिशियल t इज इक्वल टू 0 पे 10 आ जाएगा, v फाइनल भी 10 आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि एवरेज एक्सेलरेशन आपका 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे है कि एट व्हाट टाइम वेलोसिटी इज 0। तो v इज इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से v का वैल्यू आपको आ जाएगा। और ये क्योंकि यहाँ पे रूट के अंदर नेगेटिव है, दैट मीन्स इट्स नॉट पॉसिबल। तो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी 0 नहीं है। इसको ग्राफ से भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वेलोसिटी कहीं भी 0 नहीं है। नेक्स्ट इज एट व्हाट टाइम एक्सेलरेशन इज 0। तो एक्सेलरेशन है 60 माइनस 6, इसको 0 पुट कर दीजिए, सो 60 इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से t इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। थैंक यू।